हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, जो कि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर जो वन लाइनर या एमसीक्यू होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स का क्विज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज 1 दिसंबर 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने किस प्रवाल भित्ति को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? प्रवाल भित्ति हो गया हमारा कोरल रीफ, और विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, तो एक लिस्ट बनाया जाता है जिसमें कि एक वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब विश्व धरोहर है, उसको एक लिस्ट बनाया जाता है। उसी सूची में प्रवाल भित्ति को भी नाम डाला गया है। तो आपके पास ऑप्शन है तुबताह रीफ, अमेजन रीफ, अपो रीफ या फिर ग्रेट बैरियर रीफ। तो बहुत लोग इससे परिचित होंगे। ये है ग्रेट बैरियर रीफ। जिनका ज्योग्राफी होगा ऑप्शनल, उनको बढ़िया से पता होगा इसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से 4,01,798 किलोमीटर की यात्रा करके आर्टेमिस 1 ओरियन कैप्सूल के साथ एक नया अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है? आपके पास ऑप्शन है जाक्सा, ईएसए, नासा और स्पेसएक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन को लेकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग का नाम बदलकर एमपॉक्स रख दिया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन द्वारा किस रोग का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स। तो इसका सही आंसर होगा वो मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा है और बहुत जगह इसका इन्फेक्शन जो है फैला है। चौथा क्वेश्चन जो वो है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड 2022 किससे मिला है? आपके पास ऑप्शन है अवनी लेखारा, सरकार तलवार, श्रेय कादयान और नौनीता लाल। तो यहाँ पे आपको चुनना है। जो सही आंसर है वो है अवनी लेखारा। तो पैरा स्पोर्ट्स जो है वो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पांचवा हो गया, कौन सा शहर देश का पहला स्थानीय सरकार बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है, जो व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित करता है, जिसमें कि सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग किया जाता है? कौन सा शहर देश का पहला स्थानीय सरकारी बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है, जो व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित करता है, जिसमें कि सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय के रूप में इसको उपयोग किया जाएगा? तो पहला स्थानीय सरकार की बात किया जा रहा है, तो शहर की बात हो रही है। तो ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, इंदौर, नोएडा और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में किस फिल्म ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? ICFT यूनेस्को गांधी पद। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में किस फिल्म ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है फॉर्च्यून, नरगेसी, मदर और पालोमा। इसका सही आंसर होगा नरगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिजली मंत्रालय ने किस योजना के तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद शुरू की है? बिजली मंत्रालय ने किस योजना के तहत, यहाँ पे योजना का नाम पूछा, किस योजना के तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है स्वत्व, कुवात, शक्ति और पावर। तो यहाँ पे 7वां का इसका सही आंसर जो होगा शक्ति। ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चन एक पढ़ने के बाद में आपको कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको जवाब पता है, तो क्वेश्चन से आप बहुत जल्दी रिलेट कर लीजिएगा, और रिलेट करने के बाद में आंसर को आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको दे सकते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है वो है, कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए सेबी द्वारा हाल ही में गठित
20 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होगा? कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए सेबी द्वारा, सेबी होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, तो सेबी द्वारा हाल ही में गठित 20 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसका ऑप्शन है प्रीतिंकर दिवाकर, सुनीता अग्रवाल, मनोज मिश्र और सियावच जल वजीफदार। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सियावच जल वजीफदार। तो यह है कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए सेबी द्वारा जो गठित है 20 सदस्यीय समिति, उसका प्रमुख। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, इस शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और पर्यावरण मंत्रालय। तो यहाँ पे बात हो रही सरकारी एजेंसी की बात की जा रही है, तो ये चारों ऑप्शन में आपको जवाब देना है कि किस सरकारी एजेंसी ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया। तो वो सही ऑप्शन है नीति आयोग। इसके पहले का हम लोग क्वेश्चन देखे थे, वो जो बिहार से संबंधित था, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस ऑफिस घोषित करने वाला पहला जिला बन गया है? ऑप्शन यहाँ पे है पटना, महिषी, सहरसा और आरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहरसा। तो